मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे भरत महिमा। भरत महिमा का 3 भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज चौथा भाग इस वीडियो में पढ़ाएंगे और उसकी व्याख्या को करेंगे। तो आप लोग पहले भरत महिमा के दोहे और चौपाई को पढ़ें, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या को सुनें। सुनि रघुबर वाणी विविध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम को प्रभु को कृपा निकेत। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरणी जगत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाता, अजो जनय तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिया सुना सुरबानी, अति सुख लेहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सुहाए, मंगाते पुनीत नाय। सरित समीप राखी सब लोगा, माधि महतु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, प्रसाद निषाद नाथु लघु भाई। समुझि मातु कर तब सकुचाई, अकरत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठि जानी गलत जाई तज ठाऊ। तो आगे आप लोग देखें। जब भरत महिमा से सुनि रघुबर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत के गुण का, शील का और उसके धर्म का वर्णन मगन होकर करते हैं, यानी भरत के शील और गुण और उनके धर्म का प्रभु श्री रामचंद्र जी मगन करते हैं, तब देवतागण क्या कहते हैं आप लोग इस दोहे में देखें। सुनि रघुबर वाणी विबुध, विबुध का अर्थ होता है देवतागण। सुनि रघुबर वाणी यानी देवतागण प्रभु श्री रामचंद्र की वाणी को सुनते। सुनि रघुबर वाणी विबुध, देख भरत पर हेतु, अर्थात भरत के प्रति प्रेम भाव देखकर। फिर आगे देखें। देवतागण भरत के प्रति स्नेह भाव देखने के बाद, स्नेह भाव रूपी श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर या सुनने के बाद क्या करते हैं? सकल सराहत राम को प्रभु को कृपा निकेत। सभी लोग, सकल संपूर्ण लोग, सभी लोग सराहत अर्थात सराहना करते हैं, जय जयकार करते हैं राम को, राम की, यानी राम की भरत के प्रति स्नेह भाववाणी को सुनने के बाद संपूर्ण देवतागण राम की सराहना करते हैं, राम की जय जयकार करते हैं। प्रभु को कृपा निकेत, यानी हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, आप ही कृपा के, दया के सागर हैं, आप ही दया के भंडार हैं, आप ही कृपा निधान हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक बार देख लो, यानी देवतागण भरत के प्रति प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाणी को सुनकर रामचंद्र जी की सभी लोग सराहना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, आप दया के सागर हैं, आप कृपा निधान हैं। अब आगे देखिए। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरणी जगत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, अजो
सकल धर्म दूर धर्म जगत को। क्या कह रहे हैं? देवतागण कह रहे हैं जो न हो तो जग जन्म भरत को। जग का अर्थ होता है संसार, जन्म का अर्थ होता है जन्म, भरत का अर्थ होता है भरत को, का अर्थ भरत का, यानी इस संसार में भरत का अगर जन्म नहीं हुआ होता, ऐसे कहें इस संसार में भरत का जन्म, इस संसार में भरत का जन्म क्यों हुआ है? वहां देखें, सकल धर्म धूरी धर्म जगत को। संपूर्ण संसार में धर्म अर्थात पृथ्वी पर धूरी को रखने के लिए, अर्थात संपूर्ण संसार में पृथ्वी पर धर्म को धारण करने के लिए। फिर आगे देखें, देवतागण जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि भरत जी का इस संसार में जन्म क्यों हुआ है? भरत जी का इस संसार में जन्म संपूर्ण पृथ्वी के यानी संपूर्ण धर्म पृथ्वी को धारण करने के लिए ही हुआ है। संपूर्ण धर्म पृथ्वी को के धूरी पर धारण करने के लिए हुआ है। संपूर्ण धर्म को पृथ्वी पर धारण करने के लिए ही हुआ है। संपूर्ण धर्म क्या है? स्वभाव है, गुण है, शील है, प्रेम है, स्नेह है, यही सब, त्याग है। आगे देखो, इस सब गुण भरत में देखने को मिलेगा। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जनई तुम बिन रघुनाथा। फिर क्या कह रहे हैं? कौन? वही देवता का कह रहे हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवि कुल अगम का अर्थ होता है जहाँ गमन न किया जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, यानी कवियों के कुल की बात नहीं है, अर्थात कवि लोग के बस की बात नहीं है कि भरत के गुणों की गाथा कर सके। भरत गुण गाथा अर्थात कवियों के बस की बात नहीं है, या कवि जैसे लोग भरत के गुणों के गान को नहीं कर सकते, वहाँ तक वे लोग नहीं पहुँच सकते। जो कोई ओ जनई तुम बिन रघुनाथा। अगर भरत के विषय में जो भी लोग जानते हैं, जो कोई जनई, अगर भरत के विषय में जो भी कोई कुछ जानता है, तुम बिन रघुनाथा, लेकिन तुम्हारे अलावा हे प्रभु रामचंद्र जी ज़्यादा कोई कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि भरत के गुण, शील और उसके धर्म को आपके अलावा कोई अन्य नहीं जान सकता। फिर एक बार देखें, देवतागण कह रहे हैं कि भरत जी का जन्म इस संसार में संपूर्ण धर्म को पृथ्वी पर धारण करने के लिए हुआ है। इस संसार में धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। इस प्रकार कवि लोग भरत के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, वे उनके वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उन लोगों की सोच के बाहर है। अगर कोई जानता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ही भरत के गुणों को जान सकते हैं। आगे लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख ले उन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सुहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लखन राम सिय सुन सुरबानी। सुरबानी अर्थात देवताओं की वाणी। कौन कौन? लक्ष्मण, राम और सीता। लक्ष्मण, राम और सीता देवताओं की वाणी को सुनकर, अर्थात सुनने के बाद क्या करते हैं? अति सुख ले उन जाए बखानी। वे इतने सुखी हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने आह्लादित हो गए, इतने प्रसन्नचित हो गए कि ले उन जाए बखानी। उनकी प्रसन्नता का, उनके सुख का, उनके आह्लाद का क्या होता है? बखान नहीं किया जा सकता। देवताओं की वाणी को सुनने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता देवताओं की वाणी सुनने के बाद इतने खुश होते हैं, इतने आह्लादित हो जाते हैं कि
प्रसन्नता का बखान किया नहीं जा सकता। यहाँ राम भरत सब सहित सुहाए, यहाँ पर अर्थात मंदाकिनी के तट पर, अर्थात पयस्विनी नदी के तट पर यहाँ भरत सब सहित सुहाए। यहाँ पर इस मंदाकिनी नदी के तट पर भरत सभी लोगों के साथ शोभायमान है। यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर भरत अपने सभी अर्थात सैनिक, सचिव, माता, भाई के साथ यहाँ शोभायमान है। मंदाकिनी पुनीत नहाए। उसके बाद वे सभी के साथ, भरत जी सभी के साथ मंदाकिनी नदी में पुनीत अर्थात पवित्र मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में नहाए। यहाँ पर भरत जी सभी के साथ मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में नहाए और इस प्रकार वे अत्यंत सुशोभित दिख रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। आगे देखें। सरित समीप राखी सब लोगा, अमादि महतो गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है? सरित समीप राखी सब लोगा, यानी उस सरित अर्थात मंदाकिनी नदी के समीप पास राखी सब लोगा, सभी लोगों को रख करके, अर्थात मंदाकिनी नदी के पास सभी लोगों को छोड़ करके या सभी लोगों को बैठा करके माँ गुरु सचिव नहीं होगा। भरत जी क्या करते हैं? माँ अर्थात मांगा, मातु अर्थात माता से, गुरु अर्थात गुरु विश्वामित्र जी से सचिव और अपने मंत्रीगण से क्या मांगे हैं? अर्थात नियोगा अर्थात आज्ञा मांगते हैं। फिर एक बार देखें। यहाँ मंदाकिनी नदी के समीप सभी लोगों को छोड़कर या सभी लोगों को बैठाने के बाद भरत जी माता, गुरु और अपने सचिव से अनुमति लेते हैं, आज्ञा मांगते हैं। चले भरत जहाँ रघुराई, चले भरत जहाँ रघुराई, साथ निषाद नाथ लंबाई। उसके बाद भरत जी सीता और अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चल देते हैं। कौन? भरत जी सीता और रामचंद्र जी से मिलने के लिए जहाँ से वे चल देते हैं। साथ निषाद नाथ लघु भाई, और उनके साथ भरत जी के साथ कौन चलते हैं? उनके साथ निषाद नाथ अर्थात निषाद राज और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न भी चलते हैं, अर्थात साथ में वे लोग भी चल देते हैं। फिर एक बार देखें। यानी मंदाकिनी नदी के समीप सभी लोगों को बैठा करके अपने माता, गुरु और सचिव से आज्ञा लेने के बाद भरत जी माता सीता और भ्राता लक्ष्मण से मिलने के लिए निषाद राज और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ चल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। समुझि मातु करतब सब चाहे, अकरत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मन नाऊ मम नाऊ, उठ जानी अनत जाही तभी ठाऊ। आगे देखो। समुझि राम मातु करतब सब चाहे, और जब आगे भरत जी चलते हैं तो मन में विचार क्या करते हैं? समुझि मातु करतब सब चाहे। रास्ते में आगे भरत जी आगे बढ़ते हुए समुझ अर्थात मन में विचार करते हैं मातु कर्तव्य, माता के कुकृत्यों को याद करने के बाद माता ने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का जो वनवास दे दिया है, वह सोच करके सकुचाई अर्थात शर्मिंदगी महसूस करते हैं, संकोच करने लगते हैं, सकुचाने लगते हैं कि मैं उनके पास कैसे जाऊं।
करत कुतर्क कोटि मन माही। इस प्रकार करत कुतर्क, इस प्रकार मन में तर्क वितर्क करते हुए, तर्क कुतर्क करते हुए कोटि मन माही। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, यानी करोड़ों का तर्क कुतर्क करते हुए मन माही, अपने मन में ये करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए चल देते हैं। आगे देखो, फिर एक बार देख लें। भरत जी जब रास्ते में चलते हैं तो अपने माता के कुकृतियों को याद करके, मन में विचार करके सकुचाने लगते हैं और उनके मन में करोड़ों तर्क वितर्क उत्पन्न होने लगते हैं। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जानी जानी अनंत जानी तज ठाऊं। फिर ये सोच रहे हैं, करोड़ों तर्क, करोड़ों विचार उनके मन मस्तिष्क में आ रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि राम लक्ष्मण और सीता, राम लखन सिय सुन मम नाऊ, सुन का अर्थात सुनकर मम नाऊ मेरे नाम को। ये सोच रहे हैं फिर कि राम लक्ष्मण और सीता मेरे नाम को सुनकर अर्थात मेरे आगमन का समाचार सुनकर उठ जान अनंत, उठ कर या जान करके, उठ करके अनंत का अर्थ होता अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह जहाँ कभी ठाऊँ, अपने ठाह से, अपने जहाँ ठिकाना बनाए हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से तज यानी छोड़, उसको छोड़कर जाऊँ, चले न जाए। फिर एक बार यानी फिर एक बार देख लें कि राम लक्ष्मण और सीता जी मेरे आगमन का समाचार सुनकर, मेरे नाम को सुनकर जहाँ पर अपने ठिकाना बनाए हुए, जहाँ पर स्थिर है वहाँ से उठकर अन्यत्र अर्थात दूसरे जगह न चले जाए। यहाँ से फिर भरत जी जब रास्ते में चलते हैं तो अपने माता के कुकृतियों को मन में विचार करते हैं और अत्यंत लज्जित होते हैं, अत्यंत सकुचाते हुए उनके मन में करोड़ों तर्क और कुतर्क आते हैं। इस प्रकार वे सोचते हैं, हमारे आगमन का समाचार सुनकर राम लक्ष्मण और सीता जहाँ पर वे अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं वहाँ से उठकर दूसरे जगह न चले जाएं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भरत महिमा का ये जो दोहा और चौपाई है, इसके पदों की व्याख्या आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सुना। हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।